नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पिछले कुछ वीडियोज में इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चर्चा कर चुके हैं और हम ये जान चुके हैं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हम कुल कितने परिवर्तन करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने ये सीख लिया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुल 5 परिवर्तन किए जाते हैं। रिपोर्टिंग में परिवर्तन, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन लगाना, इसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन, फिर टेंस में परिवर्तन और लास्ट है आपका समय दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने अलग अलग टेबल पढ़ी थी, कुछ रूल्स पढ़े थे और उनको पढ़ने के बाद हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ उदाहरण देखे थे और हमने अच्छी तरह से सीखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो और चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछने का एक रीजन और भी रहता है कि हम ज्यादातर किसी व्यक्ति से बात करते हैं आम बोलचाल में, तो हम ज्यादातर प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए व्यवहारिक रूप में भी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं इस प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं। और इसमें एक बात और विशेष ध्यान रखनी पड़ती है कि ये थोड़ा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस से अलग तरीके से बनते हैं, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है और अगर हमने उस तरीके को पकड़ लिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला, बड़े आसानी से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव कर लोगे। आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और आज हम उसमें पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। देखिए, प्यारे बच्चों, ये आपका टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। अब देखिए, हम एक वाक्य ले रहे हैं, पहले आप उस बात को समझिए, फिर आपको कुछ रूल्स बताएंगे जिससे कि आपकी समझ में आए। देखिए, एक वाक्य है, ये आपका वाक्य है, राम सेड टू मी आर यू रीडिंग माई बुक। प्यारे बच्चों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, तरीका वही रहता है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने जा रहे हैं हमको टारगेट ध्यान में रखना है। 5 चीजों को आप टारगेट पहले से ही कर लेंगे अपने मन में। पहली चीज तो आपको क्या बदलना है बेटा, पहली चीज आपको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 2 पर आप इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं, ये आपका दूसरा परिवर्तन होने वाला है। तीसरा, आप देखिए यहां पर आपका ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये आपको इसका टेंस बदलना है और क्योंकि इसमें ये पहले आ गया है, नहीं तो हम तीसरा परिवर्तन ज्यादातर करते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन किसमें करते हैं, प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, इसलिए हम उसी क्रम में रखेंगे। और आपका चौथा परिवर्तन होता है टेंस में परिवर्तन और 5वां आपका होता है समय में दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो समय दूरी को बताता हो, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया, यानी हम 4 परिवर्तन करेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ते चलते हैं। यहां पर ये सेट टू को बदलने से पहले आपको बताया है प्यारे बच्चों कि यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने से पहले इधर वाक्य का प्रकार देखना है, जिस प्रकार का वाक्य है वही रिपोर्टिंग वर्ब लगानी है। ऐसे ही आप इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो कंजंक्शन लगाते हैं प्यारे बच्चों,
तब भी आप वाक्य का प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार का वाक्य दे रखा है। यानी आपको याद रखना है कि ये जो आपके दो परिवर्तन होते हैं, नंबर 1 रिपोर्टिंग वाले परिवर्तन और नंबर 2 आपके इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन लगाने वाले जो दो परिवर्तन होते हैं, प्यारे बच्चों उन परिवर्तनों को करने से पहले यहां हम वाक्य का प्रकार देखते हैं। जिस प्रकार का वाक्य का प्रकार होता है उसी प्रकार से हम उसको लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सेट टू को बदलना है, तो यहां वाक्य का प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो यहां पर सेट टू के स्थान पर टोल्ड लगाते, या नेगेटिव सेंटेंस होता तो यहां पर सेट टू के स्थान पर टोल्ड लगाते। लेकिन प्यारे बच्चों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको याद होना चाहिए, टेबल आपको लिखवाई थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो यहां पर हम सेट टू के स्थान पर आस्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आस्ड। तो यहां पर हम लगा देंगे प्यारे बच्चों आस्ड। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर 2 परिवर्तन होने जा रहा है, यानी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन लगाना। प्यारे बच्चों इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन लगाने से पहले भी आपको यहां वाक्य का प्रकार देखना है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहां पर आप डेट लगाते हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप डेट लगाते हैं। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हो यहां पर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की 2 कंडीशन होती है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला या WH वर्ड से शुरू होने वाला। प्यारे बच्चों देखिए यहां पर आर दे रखा है, यानी ये किससे शुरू हो रहा है? ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहां पर कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। स्पेलिंग वेदर की गलत हो सकती है, इससे बढ़िया ये क्या इफ का यूज करें। प्यारे बच्चों यहीं पर आपको बहुत इंपोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखनी है। और बात यह है कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने रिपोर्टिंग वर्ब में आज सेट टू के स्थान पर आस्ट कर दिया, यहां पर कंजंक्शन के रूप में इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन के रूप में आपने इफ लगा दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करते थे, जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करते थे, उसी प्रकार से इसको भी चेंज कर रहे हो। लेकिन प्यारे बच्चों यहां से एक बदलाव होने जा रहा है, यहां से एक परिवर्तन होने जा रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है। और बात क्या है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आगे के वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज करना है, आगे के वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज करना है। प्यारे बच्चों आगे के वाक्य को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। मैं आपकी याददाश्त के लिए यहां लिख देता हूं, कंजंक्शन के बाद वाले वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज करना है, ये आपको यहां पर याद रखना है। यही इस प्रकार के सेंटेंस की मूल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए कंजंक्शन के बाद के वाक्य को आपको किस में बदलना है? अफर्मेटिव बदलना है। तो देखिए अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। प्यारे बच्चों इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य का सब्जेक्ट है यू। ठीक है, अब आपको यू तो लगा नहीं सकते, आपको मालूम है पर्सन भी चेंज करना है। तो पहले देखिए यू को आपको चेंज करना है, आपको बता रखा है जिसको चेंज करना है उसके 3 रूप लिख लीजिए। आपको किसको चेंज करना है? यू को चेंज करना है, यू योर यू, इसके 3 रूप हो गए यू योर यू। प्यारे बच्चों ये कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? मी दे रखा है, तो मी की जगह आपको मी के 3 रूप लिख देने हैं, आप आई, माई और मी। अब प्यारे बच्चों देखिए यहां पर ये यू जो है उसके साथ कौन आ रहा है? आई। ये यू है उसके साथ क्या आ रहा है? आई। आई कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। प्यारे बच्चों आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि यहां पर ये यू दे रखा है, इसकी जगह हम आई मान रहे हैं, लेकिन ये वाला यू भी तो दे रखा है, इसकी जगह हम मी भी मान सकते हैं। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है। प्यारे बच्चों यदि किसी वाक्य में आगे यू दे रखा है तो वो आगे वाला यू है, यदि पीछे यू दे रखा है तो पीछे वाला यू है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आगे दे रखा है, सब्जेक्ट के रूप में हेल्पिंग वर्ब के ठीक बात आ रहा है, इसलिए हम इसको आगे वाले यू को मानेंगे और उसके मुताबिक क्या आ रहा है? यहां पर आई आ रहा है। यहां पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों आई। आपका सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखिए प्यारे बच्चों यहां पर एजेएमआर दे रखा है। एजेएमआर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदलेंगे उसको? पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी बाज या बर में।
तो अब देखिए आई के साथ क्या आएगा, बाज, क्योंकि पास्ट कंडीशन आई के साथ बाज आता है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मेन वर्ब, तो रीड की चौथी फॉर्म रीडिंग रहेगी, और माई। अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चों, माई जो है इसको चेंज करना है, आपको बता रखा है जिसको चेंज करना है उसके तीन रूप लिखिए, जिसके अनुसार चेंज करना है उसके तीन रूप लिखिए। अब यहां पर देखिए माई को चेंज करना है तो माई के तीन रूप लिख लीजिए, आई, माई और मी। प्यारे बच्चों ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो प्यारे बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट राम है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों ये राम आपका सब्जेक्ट है, इसकी क्या मानेंगे, ही मान लेंगे। तो देखिए आप ही के तीनों रूप लिखिए, ही, हिज और हिम। तो देखिए प्यारे बच्चों माई के साथ में कौन आ रहा है, माई के साथ में हिज आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहां पर हिज लगा देंगे, और बुक का बुक। प्यारे बच्चों हमने इस वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज कर दिया है, आपको बता रखा है कंजंक्शन के बाद वाले वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज करना है, इसलिए इसको अपने अफर्मेटिव में चेंज कर लिया है। इसलिए अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे बल्कि फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण लिया। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका कंजंक्शन है उसके ठीक बाद वाले वाक्य को पूरा अफर्मेटिव के फॉर्मूले के अनुसार जमाना है या अफर्मेटिव में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण और ले लेते हैं आपके लिए। प्यारे बच्चों ये वाक्य है, राकेश सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। प्यारे बच्चों देखिए वही तरीका रहेगा, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बोल रहे हैं आप सबसे पहले इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारे टारगेट क्या हैं। हमारे 5 टारगेट हैं। नंबर 1 आपके रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, नंबर 2 इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन लगाना, नंबर 3 आपका प्रोनाउन चेंज करना, नंबर 4 टेंस चेंज करना, और नंबर 5 समय और दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन या वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स ये आपका 5वां टारगेट है। कुल मिलाकर के आपको इन 5 टारगेट को ध्यान में लाना है जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये सेट टू के स्थान पर आपको लगाने से पहले जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे, जब भी आपका इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन लगाओगे, प्यारे बच्चों इधर बाकी के प्रकार को देखोगे। यानी ध्यान रखना है ये जो 2 परिवर्तन है पहले और नंबर 2 वाले, जब भी आप ये नंबर 1 और नंबर 2 वाले परिवर्तन करोगे आप इधर बाकी के प्रकार देखोगे, जिस प्रकार का वाक्य है उसी प्रकार से डिसीजन करोगे। अब ये आपका सेट टू के स्थान पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब लगानी है। यहां वाक्य का प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेट टू के स्थान पर आप यहां पर आ जाएगा आस्क्ड। क्या जाएगा, आस्क्ड। इसके बाद देखिए मी का मी रहेगा। आगे आपको नंबर 2 परिवर्तन क्या करना है प्यारे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन लगाना है। अब देखिए आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं प्यारे बच्चों, एक तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और एक डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। अगर कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसमें आप कंजंक्शन के रूप में इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, और यदि कोई वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है तो आप वही डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे जो वाक्य में आया हुआ है। प्यारे बच्चों यहां पर व्हाट आया हुआ है इसलिए हम कंजंक्शन के रूप में व्हाट लगाएंगे। आगे के वाक्य क्या करना है, ध्यान से देखिए यहां पर लिखा हुआ है कंजंक्शन के बाद वाले वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों इसको अफर्मेटिव के फॉर्मूले के अनुसार जमा देंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड्स। ये आपका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें यू दे रखा है। यू कौन सा पर्सन है प्यारे बच्चों, देखो आपको बार बार बता रखा है, जिसको चेंज करना है उसके तीनों रूप लिख लीजिए, जिसके अनुसार चेंज करना है उसके तीनों रूप लिख लीजिए। देखिए यू को चेंज करना है, यू के तीन रूप क्या होंगे, यू, योर, यू। प्यारे बच्चों ये कौन सा पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट दे रखा है, मी दे रखा है, मी की जगह क्या मान लेंगे, हाँ मी दे रखा है तो उसके तीनों रूप लिख लीजिए, आई, माई और मी। अब प्यारे बच्चों देखिए यहां पर यू है, आगे वाला यू है, इस यू के साथ में कौन आ रहा है, इस यू के साथ में आई आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। प्यारे बच्चों उसके बाद आगे देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। अब देखो यहां पर दे रखा है एजेएमआर। एजेएमआर को किसमें बदलते हैं, बाज में बदलेंगे। आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। आगे के वाक्य में देखिए डूइंग, उसकी चौथी फॉर्म में आएगी। इसके बाद देखिए एट और दिस को कैसे बदलेंगे, डेट में बदलेंगे और टाइम का टाइम ही रहेगा और फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कंजंक्शन के बाद वाले वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, इसलिए आपको फुल स्टॉप लगाना है, इन्वर्टेड कोमा हटा देना है। प्यारे बच्चों एक उदाहरण और हमने लिया है और हम समझ गए हैं कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आपको आज लिखना है और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यदि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगा दोगे, और अगर ये वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है तो आपको लगाना है वही डब्ल्यूएच वर्ड जो वाक्य में आया हुआ है। प्यारे बच्चों इस वाक्य में वाट आया था इसलिए मैंने वाट लगा दिया। आगे के वाक्य को कंजंक्शन के बाद वाले वाक्य को आपको अफर्मेटिव में बदल देना है, यानी अफर्मेटिव के फॉर्मूले के मुताबिक आपको जमा देना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों की ये आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं आपकी सुविधा की दृष्टि से।